नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 17 जुलाई 2025 और दिन गुरुवार है। तो आज एक तो हम भारत अमेरिका के बीच जो कृषि व्यापार वार्ता चल रही है उस पर डेयरी से संबंधित कुछ समझौते की बात आ रही है और उस समझौते के तहत क्या परिणाम सुखद या दुखद परिणाम हो सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही बंगाल में बैठकों का दौर जारी है। बंगाल में आलू का बम्पर उत्पादन हुआ है, उसकी खपत बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस पर चर्चा करने वाले हैं। नकली खाद बीज पेस्टिसाइड पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या कह रहे हैं और क्या अपडेट है नई, उस पर भी बात करने वाले हैं। हसन बेलगांव चिकमंगलूर में भारी बारिश से कितनी फसल पर क्या प्रभाव पड़ा है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत अमेरिका के बीच कृषि व्यापार की एक शिखर वार्ता जारी है जो अभी और भी कई महीनों में यानी कि जुलाई और अगस्त और सितंबर तक जारी रहेगी, विभिन्न चरणों से गुजर रही है। इसमें एक कृषि उत्पादकों के भारत में आयात के लिए अमेरिका की उन्होंने इस तरह का एक नीति बताई है। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि भाई कुछ जो यहाँ की टैक्स हैं उनको जो डेयरी उत्पाद है अमेरिका से भारत में लाने के लिए उनको कम कर दिया जाएगा और इस तरह का एक बात चल रही है। तो उससे भारत के जो कृषि पशुपालक हैं या कृषि से जो आमदनी है उसमें 1.8 लाख करोड़ की आय में कमी आने की संभावना है। साथ ही 15 से 20% डेयरी उत्पादों के भाव में कमी आ जाएगी, उसके दाम गिर जाएंगे। उसकी वजह से किसान भाइयों इसमें 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है, सालाना नुकसान होने की संभावना है भारतीय किसानों। तो मैं निवेदन यही करना चाहूँगा जो भी सरकार के इसमें प्रतिनिधि हैं कि आप बात कर रहे हैं कृषि उत्पादकों को लेकर के भारत से, तो क्यों आलू के निर्यात को लेकर बात नहीं करते। हमारे यहाँ आने वाले समय में जो पेरू की मदद से आगरा के अंदर बहुत बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र खुल रहा है और पहले से ही आलू उत्पादन में हम विश्व के नंबर 2 देश हैं और विभिन्न प्रजातियों की आलू उत्पादन में हम नित्य नए आयाम लिख रहे हैं और भारत का किसान परेशान है क्योंकि हम उत्पादन कर लेते हैं विभिन्न वैरायटियों का, विभिन्न किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं, रोज नई नई किस्म आ रही हैं, लेकिन मार्केट को तलाशने में यानी कि उसको विक्रय करने के लिए किसानों को नानी याद आ रही है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ व्यापार में मैं चाहता हूँ कि किसानों की आवाज़ है ये। किसान चाहते हैं कि भाई अमेरिका या जिस देश से आप बात कर रहे हैं तो भारत के आलू को लेकर के भी, आलू को निर्यात की भी बात करनी चाहिए। जो राशन का आलू है भारत में, जो सब्जी का आलू है जो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, उसके लिए किसान परेशान रहते हैं उसके मार्केट के लिए, उसको निर्यात करने की बात करनी चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ बहुत अच्छी खासी कीमतों पर आलू बिक्री हो रहा है, कम मात्रा में होता है, वहाँ आलू की डिमांड होती है। तो आपको प्रयास होने चाहिए कि आलू का ज़्यादा से ज़्यादा भारत से निर्यात किया जाए। दूसरी खबर किसान भाइयों बंगाल से है। बंगाल में जैसे कि हमने पहले भी खबर दी है कि कोल्ड स्टोरेजों पर एसोसिएशंस, व्यापारिक एसोसिएशंस की और प्रशासन के साथ बैठकों का दौर जारी है। रिकॉर्ड उत्पादन के बाद इन बैठकों में इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि आलू की खपत कैसे बढ़ाई जाए। यहाँ पर 1.4 लाख करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन इस साल हुआ है 2024-25 में। तो इस उत्पादन को पूर्व में ही यहाँ से पूर्वोत्तर राज्य जैसे आसाम है, उड़ीसा है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, अंडमान निकोबार के लिए आलू की सप्लाई बड़ी मात्रा में यहाँ से हो रही है। कुछ किसान भाइयों ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या इस बार आलू बांग्लादेश जाएगा। तो मैं किसान भाइयों आपको बता दूं, इस बार न केवल पश्चिम बंगाल में बम्पर उत्पादन हुआ आलू का, पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बम्पर उत्पादन हुआ है। जो नेपाल भारत से आलू खरीदता था वो इस समय बांग्लादेश से आलू खरीद रहा है।
अब आप समझ रहे होंगे भारत की नीतियों में कहीं न कहीं जो विदेश नीति है, जो निर्यात नीति है, जो कृषि उत्पादों के बारे में जानकारी, जो देशों से संपर्क करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं तो कमी है सरकार की। जो नेपाल भारत से भरपूर मात्रा में आलू खरीदता था, आज वो बांग्लादेश से आलू खरीद रहा है। हो सकता है बांग्लादेश से आलू उसको भारत से सस्ता मिल रहा हो, और भी पास में भी पड़ता है, उधर उनके आवागमन के साधन भी सुगम हो सकते हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि नेपाल इस बार आलू क्यों नहीं जा रहा है, तो नेपाल न जाने का कारण है कि नेपाल को सुगमता से भी बांग्लादेश से आलू मिल रहा है। लेकिन ये जो लास्ट के हमारे महीने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उस समय बांग्लादेश में आलू नहीं होता, तो उस समय यहाँ से आलू जा सकता है। ये आगे की खबर है, इसको लेकर के बैठ जाना ये गलत बात है किसान भाई। जो सही तथ्य वो मेरा बताने का काम है। बाकी के कुछ या इस पर भी ऐसे धूर्त हैं कि उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो ऐसे मूर्खों को आप लोग अपने हिसाब से रिपोर्ट करिए, अपने हिसाब से जवाब दीजिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इसी कमरे में बैठ कर रिपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल हैं, वो भी ऐसी कमरों से ही, उनके जो मीडिया सेंटर्स हैं, जहाँ से वो स्टूडियो हैं, जहाँ से वो बात करते हैं, आप उन पर भी उठाइए भाई। इस यहाँ से बैठ कर के हम आपको बताते हैं, लेकिन जो बातें आपको बताते हैं उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारे संपर्क की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। नहीं तो आप क्यों नहीं कर ले रहे भाई? आपको बना किया है क्या? आप भी करिए, आप भी यूट्यूब से धुआंधार कमाई करिए। अरे मूर्खों, हमारा शौक है हम किसानों के लिए कुछ कर जाएं, हम चाहते हैं किसानों के लिए कुछ करना। आप जैसे ही धूर्त लोग हैं ना, जो इस पर गलत टिप्पणी करते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। बाकी हमारे बहुत सारे किसान भाई हमें प्यार कर रहे हैं, उनकी वजह से हमें आना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है एक दो मूर्ख के, आज मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि एक दो मूर्ख और धूर्त की वजह से मैं क्या सारे किसान भाइयों को छोड़ दूँ जो हजारों की संख्या में मुझे प्यार करते हैं। वो उनकी उम्मीद लगी है मेरे साथ में, तो मेरा दिल भी है उन किसानों के लिए, किसान भाइयों के प्रयास करना चाहता है कि कुछ मैं इनके लिए प्रयास करूं, इसलिए मैं आपके लिए आता हूं। वरना आमदनी, यूट्यूब से इनकम और ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं आपको ये बिल्कुल दिल से और सच बात बता रहा हूं। बाकी अगर ऐसा है तो मैं कोई मेरे को शौक नहीं है कि मैं अपना पूरा समय भी बर्बाद करूं, अपडेट भी लूं। मेरे पास स्वयं भी बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि वो खुद भी मुझे जानकारी देते रहते हैं, तो मैं आपके साथ उसको साझा कर देता हूं। ये सब मैं कर रहा हूं इस मन से, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि जिनके पास भी जो भी जानकारी है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, किसको ने रोका है, हम दे भी रहे। और वो लोग, अब आप बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि हम आलू को बिकने नहीं दे रहे, तो क्या मंडियों में आलू पहुँच नहीं रहा है? आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात ही कर लो, 155 से 160 गाड़ियां हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, तो और कल की बैलेंस 95 से 100 गाड़ी बैलेंस है। कहाँ फिकवाने का काम करोगे आलू को? कहाँ फिकवाओगे आलू को? है तो जो लोग कमेंट करते हैं, जो कहते हैं कि आप आलू बिकने नहीं दोगे, हम अब इसमें अभी फिकवा दो, अभी 4-5 महीने तो हैं ही। और कोई कह रहा था कि फरवरी तक कोल्ड राया में चलते हैं, या वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। अरे फरवरी तक आलू तो बिकता है। सर्दी में जब फरवरी की बात कौन कर रहा था? फरवरी की तो की नहीं, दिसंबर जनवरी की बात करी। तो दिसंबर जनवरी में क्या पुराना आलू नहीं बिकता? नया आता है दिसंबर जनवरी फरवरी में, नया आलू आने लगता है, लेकिन उसके साथ पुराना भी बिक्री होता है ना, तो वो कहीं तो रहता होगा। हम बात इसकी कर रहे हैं, बात इसकी नहीं कर रहे, लेकिन हम दिसंबर जनवरी को तो हम टच भी नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई अगर आपके पास 80% भी आलू है, अभी 20% सीड में निकाल देंगे तो 60%, 4 महीने की 15 चौक 60 ही तो बोला था। तो मूर्खों, दिमाग भी है कि ऐसे ही कमेंट कर देते हो उठा के, मुंह उठा के। हमारे चैनल पे ऐसी आवश्यकता नहीं, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, अन्यथा फिर रिपोर्ट करने का काम करेंगे। भाई जिन किसानों को अच्छा लगता है वो देखें, घर से बुलाकर जबरदस्ती तो आपको कह नहीं रहे कि देख भाई, ऐसा तो कर नहीं रहे ना। और कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो बनाना बंद कर दे, कि आप यूट्यूबर्स से कहिए। भाई यूट्यूबर्स से मैं क्यों कहूँ कि वीडियो बनाना बंद कर दें? ये यहाँ पर सबको अपनी जो है कुछ भी कहने की आज़ादी है इस हिंदुस्तान में, तो कोई भी कह सकता है। आपको सुनना नहीं सुनना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मत देखिए उन लोगों जो आपको पसंद नहीं आते, मत देखिए। तो मैं अभी उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि फिर जो ज़रूरी बात है वो छूट जाती हैं ऐसे मूर्खों के चक्कर में। किसान भाइयों, इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने 2012 की तर्ज पर, एक बार 2012 में उसने ऐसा किया था, छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन में आलू की खपत बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके अलावा और जो बातें हैं बंगाल की वो ये हैं कि बंगाल में 163 लाख टन जो यहाँ पर सब्जी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से खपत मात्र 95 लाख टन की है। बाकी का आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर ये सप्लाई देते हैं, और वो दे ही रहे हैं। हरी सब्जी की अगर बात करें तो, और उसके बाद फलों के भी उत्पादन की बात करें तो 40 लाख टन की खपत
मतलब यहाँ पर उत्पादन है और 35 लाख टन की खपत है, तो 5 लाख टन का यहाँ से सब्जी का भी यहाँ से बाहर अन्य अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के लिए आदान प्रदान किया जाता है ना, कि यहाँ से भेजी जाती है। अगली खबर है किसान भाई नकली खाद बीज को लेकर के। नकली खाद बीज, पेस्टिसाइड एवं उर्वरकों की बिक्री पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो स्वयं भी किसान हैं वैसे, उन्होंने बहुत बड़ी नाराजगी जाहिर की है कि जो नकली खाद बीज पेस्टिसाइड किसानों तक पहुंच कैसे जाते हैं। तो उन्होंने ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भाई किसानों के साथ धोखा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि बायोस्टिमुलेट जो होते हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल इस तरह के कंपनियों के उत्पाद होते हैं जिनको जैविक डाई, जैविक जाइम के नाम से किसानों को दिया जाता है, उसमें मैं आपको किसान भाई बता दूं, इसकी जो कंपनी बाजार में वो भरमार है। आपने देखा होगा तमाम कंपनियां हैं, कस्बे कस्बे शहर शहर नई नई कंपनियों की भरमार मिल जाएगी आपको। तो इसमें शुरुआत में करीब करीब 30,000 कंपनियों के उत्पाद बिकते थे मार्केट में। जब सरकार ने छापामारी की, इनकी जांच पड़ताल शुरू हुई, तो 8,000 कंपनियां मैदान में रह गई और उसके बाद अब धीरे धीरे मात्र 650 कंपनी ही अपने उत्पादों पर खरी उतरी हैं। अब आप लगाएं 30,000 से 650 कंपनियों पर सिमट के रहेंगे। इनमें भी कुछ अपनी 60-गांठ से अपने को पार निकाल के ले गए होंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी ब्रांड का उत्पाद लेना और अपने मानकों पे खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। उसी उत्पाद को खरीदें, ऐरे गहरे नत्थु गहरे उत्पाद को खरीद करके अपना पैसा, समय और भूमि को नष्ट न करें। तो ये किसान भाइयों, और इस तरह का अगर आपको कहीं कोई लगता है कि कोई व्यक्ति नकली इस तरह के उत्पाद बेच रहा है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करके इसकी सूचना दें। कम से कम अन्य किसान भाइयों का भला होगा इसमें। तीसरी खबर किसान भाइयों, हसन में आलू की फसल को लेकर के थी। अगली खबर, हसन में, बेलगांव में और जो है चिकमंगलुरु में जो आलू की फसल आती है वो जुलाई के बाद यानी अगस्त के आसपास आने लग जाती है। उसके नाम से हमारे किसान भाइयों को कोल्ड स्टोरेजों पर डराने का काम किया जा रहा है। कुछ आड़ती भी इसमें बखान कर रहे हैं कि 7 से लेकर के 12 लाख पैकेट लग गए। ऐसा कुछ नहीं है। पैकेट कितने लगे थे, हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, 4 लाख के आसपास के पैकेट की वहाँ पे बुआई हुई थी, 4-5 लाख पैकेट की। उसमें भी किसान भाइयों भारी बारिश की वजह से बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, सभी एरिया की बात नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ठीक ठाक फसल है, ज़बरदस्त बढ़िया है। हो सकता है आने वाले समय में उसके फोटो दिखा करके आपको डराया जाए, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे ही भी है जहाँ पर फसल को बारिश के कारण, जल भराव के कारण नष्ट हो गई है, वहाँ के किसान को नुकसान का सामना करना पड़ा है। पूरी की पूरी रिपोर्ट इस पर हम बहुत जल्दी आपको बना के हसन की, चिकमंगलुरु की और पूरे कर्नाटक की और आसपास की जो है अगस्त में, सितंबर में और आने वाली फसलों के बारे में देने वाले हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बाकी इतना ही अपडेट है कि बहुत ज़्यादा फसल या बम्पर फसल, देखिए फसल का उत्पादन कैसा निकलता है ये तो समय बताएगा, लेकिन नुकसान की भी खबरें हैं, बहुत सारे एरिया से नुकसान भी हुआ है। तो ये भी हमारे पास खबर थी। अब हम भावों को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिल्ली आगरपुर मंडी में आज 155 गाड़ियाँ हैं। जो लोग कह रहे थे आलू बिकने नहीं देंगे, तो ये आलू फेंकने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य है बिकने तो देंगे लेकिन फेंकने नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग धूर्त किसी हर कीमत पे आलू को फिकवाने के लिए कसम खाए हुए हैं और वही किसानों को बरगला रहे हैं, डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करो। लेकिन जब किसान ज़्यादा बिक्री करने पर उतारू हो जाएगा तो किसान भाइयों आपके कोई भी आपके मन मुताबिक रेट नहीं लगाएगा, अपनी मर्जी से औने पौने दामों में आपके आलू को खरीद लेगा और इसकी भनक आड़तियों को भी होती है और वहाँ पे भी वो मद्दा ही बिकेगा। तो आप थोड़ा संयम बरतेंगे, धैर्य के साथ आलू को बेचेंगे तो अभी कम से कम 4 से 5 महीने हैं, आराम से आलू बिक्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने तो हर जगह के लिए है, बाकी कुछ जगह तो जनवरी तक आलू बिक्री। शिकोहाबाद की बात कर रहे थे, अभी अभी निकासी शुरू हुई तो वहाँ लेट तक आलू बिकता है भाई। वहाँ पर आलू का एक हमारे व्यूवर हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, वो अपने आप समझ जाएंगे। पिछली बार जब हम बात करते थे तो वो बार बार कहते थे कि मैं तो जो है लास्ट में, चाहे मुझे नुकसान भी हो जाए, लास्ट में आलू को बेचूंगा 15 नवंबर के बाद। मुझे ध्यान आ रहा है 15 नवंबर के बाद सारा आलू बेचूंगा, मेरे पास 12,000 पैकेट रखे हैं या 15,000 पैकेट, एग्जैक्टली याद नहीं है। वो कमेंट करते हैं अभी। अब वो कहते हैं मैंने आलू बेच लिया और आलू बिकने नहीं देंगे। पिछली बार तो आप लास्ट तक बैठे रहे थे और बार बार कहते थे, जबकि हम कहते थे धीरे धीरे बेचते रहिए भाई, कहते नहीं साहब मैं तो लास्ट में बेचूंगा। तो आपने कितना लाभ कमाया वो क्यों नहीं बताते आप? क्योंकि लास्ट में आलू जब 15 नवंबर के बाद तो उस समय तो रेट गिर गए थे। तो ऐसे आप जो है देखिए, ज्ञान सभी दे सकते हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का हित चाहते हैं, लेकिन सब हित चाहते हैं।
लेकिन किसान भाइयों कोई भी अंतर्यामी नहीं है, कोई भी भविष्यवक्ता भी नहीं है। तो जो हम परिस्थितियों को बारे में बता रहे हैं उसमें आप अपना विवेक जरूर लगाइए। और ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ बता रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं वही हम स्वयं के लिए भी अप्लाई करते हैं, खुद भी करते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। हमने अभी आलू को हम बेचना चाह रहे थे, लेकिन जैसा कि मंडियों में तमाम भरमार है, हमने गाड़ियों को रोक दिया। आपने एक भी गाड़ी अभी इस समय नहीं निकाली है। जैसे ही थोड़ी सी मंडियों में आवक कम होगी, रेट कुछ भी हो, आवक थोड़ी कम होगी, फिर से आलू निकालेंगे। क्योंकि जुलाई में हम आलू को बेचते हैं, लेकिन अभी तक हम आलू को जुलाई में बिल्कुल भी नहीं निकाल पाए। तो जो हम कर रहे हैं वही आपको कहते हैं। हमें ये नहीं कि हम हमारे लिए कुछ कहें और किसानों को कुछ बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो लोग आसपास के वो तो जानते ही हैं, हम कह रहे हैं बताइए आप सबको हमारे बारे में। दिल्ली आजमपुर में रेटों में स्थिरता बनी हुई है, ये एक खुशखबरी है। इतनी गाड़ियों के बावजूद भी बहुत ज़्यादा रेटों में कहीं कोई गिरावट नहीं देखी। बाराबंकी में 1-1 रुपया धीरे धीरे आलू गिर रहा है। कोल्ड स्टोरेज पर राजेंद्र आलू के रेट गिराए जा रहे हैं, वही कारण है। अगर आप बहुतायत में बेचने को आएंगे तो रेट गिराए जाएंगे। आप अपने कोल्ड वाले से कहें, आप वहाँ पे स्थानीय व्यापारियों से कहें कि घाटे में नहीं बेचेंगे, घाटे में नहीं बेचेंगे तो आप बिक्री को स्टॉप करिए, तो आपके वहाँ पर रेट सुधरेंगे। इस समय 900 साढ़े 900 रुपये क्विंटल के रेट से कोल्ड स्टोरेज पर राजेंद्र आलू को खरीदा जा रहा है। मंडी में 11 साढ़े 1100 रुपये क्विंटल के रेट से बिका जा रहा है। हॉलैंड के 14 साढ़े 1400 के आसपास रेट हैं। चिप्सोना भी इसी रेट से लगभग बिक्री हो रहा है। और हाइब्रिड आलू अब मंडी में ना के बराबर आ रहा है। कानपुर में बात करें तो आज गाड़ियों की आवक मात्र 20-25 गाड़ी रह गई। अब बताइए, बिक्री नहीं तो आमद भी नहीं। अब आलू क्यों नहीं है वो मैंने आपको सारा तथ्य बता दिए। पूर्वोत्तर और बिहार के लिए यहाँ से गुल्ला जाता था, बिहार को पश्चिम बंगाल ने सप्लाई दे दी है, तो बिहार में उत्तर प्रदेश के आलू की डिमांड जो रेट वहाँ चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। रेट की बात करें तो बिहार के अंदर रेट वही बहुत सिंपल, उत्तर प्रदेश का आलू 11 से लेकर के 14 रुपये किलो बिक रहा है, और 14-15 ज्योति आलू बिक रहा है बंगाल का, और हॉलैंड आलू 17, 18, 19 तक बिक्री हो रहा है। तो ये जब रेट वहाँ पर नहीं मिल रहे, भाड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ के व्यापारी भी इधर का रुख नहीं कर रहे, क्योंकि ज्योति भी एक बढ़िया क्वालिटी का आलू है। 37-93 की जगह पर ज्योति की बिक्री वहाँ पर ठीक ठाक तरीके से हो रही है। तो कानपुर में बिक्री नहीं बची। रेट भी आज काफ़ी गिरावट देखी गई। 37-93 11-12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10, गुल्ला 9 से 10, किरनी 4 से 5 रुपये किलो, हाइब्रिड 8 से 9 रुपये किलो, कंचन 11-12, सिंदूरी 11 से 13, हॉलैंड 14 साढ़े 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर की किसान भाइयों, 20 गाड़ी कल की बैलेंस थी। हालांकि बारिश पूरे दिन होती रही, बारिश की वजह से बिक्री नहीं हो पाई, बिक्री ठीक है। आज 50 गाड़ी और नई आ गई, टोटल 70 गाड़ियाँ हैं। 37-93 11 से 12.5, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 13 तक की बिक्री है। 9 से 10 रुपये किलो में हल्का आलू बिक रहा है। 302 10 से 11.5 में, हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 11, और हॉलैंड का आलू 14 से 16 रुपये किलो जयपुर में बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 12-13 भी यहाँ पर मिल जाता है। इंदौर की बात करें तो 12 से 14 गाड़ी इंदौर में यूपी की पहुंच रही हैं। और अब रेट की बात करें 10 से 12, 12.5, और सुपर क्वालिटी के 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री यूपी का आलू यहाँ पर बिक रहा है। 302 37 दोनों लगभग एक ही रेट से यहाँ बिक्री होते हैं। हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो भी यहाँ पर बिक्री होता है। अहमदाबाद में भी रेटों में थोड़ा सा आज डाउनफॉल दिखा गया, हालांकि आमदनी भी कम है। आमदनी 8,951 पैकेट की है और 36 गाड़ियाँ हैं। रेट लगभग उतने ही हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मुंबई मंडी की बात करें, सुबह 22 गाड़ियों में 11,464 पैकेट थे। उसके बाद 6-7 गाड़ियाँ और आ गई, 28-29 गाड़ियाँ हो गई हैं। बैलेंस ज़्यादा बचा है यहाँ पर। बैलेंस की बात करें तो 21 गाड़ियाँ टोटल बैलेंस थी। यूपी की 15, गुजरात की 4 और एमपी की 3। तो बैलेंस की वजह से इसमें आज रेटों में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार आज देखा गया। जहां आलू 14-15 रुपये किलो ज़्यादातर बिक्री हो रहा था, वो आज थोड़ा सा 16-17 भी एक आध और बिक्री हुए, लेकिन ज़्यादातर 14-15 ही बिका। हल्की क्वालिटी का 12-13 बिका। शुगर फ्री 13 से लेकर 15 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी के का 16 तक है, बाकी ज़्यादातर 13-14 ही बिक्री हुआ है। वेफर्स आलू 15 से 18 रुपये किलो, जो एमपी का LR है और गुजरात का LR है। एमपी का ज्योति 17 से 18 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 18 से 19 भी बिक्री यहाँ पर हुआ है। नागपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों तो आज 15 नई है और 31 बैलेंस है। अब बताइए, 31 बैलेंस 15 नई, 46 गाड़ियाँ हैं। और रेटों की बात करें तो वही 14 से 17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एक्स्ट्रा सुपर का लॉट 18 तक, हल्की क्वालिटी का 9 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुल्ला भी है 9 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में टोटल 45-46 गाड़ियों की आवक है, इसमें भी यहाँ पे बैलेंस है। 17-18 गाड़ी बैलेंस की है और 14 से 16 रुपये किलो के रेट हैं यहाँ पर, और बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक रहा है इस रेट में। हल्का वही 12-13 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 18,500 पैकेट की आमदनी, और यहाँ पर भी सुधार थोड़ा सा देखा गया किसान भाइयों। 1 रुपये का सुधार यहाँ पर भी, 50 पैसे 1 रुपये। VVIP क्वालिटी का आलू 18 से 19 रुपये किलो, हल्का 16-17 रुपये किलो। दावणगेरे में आगरा का 37-93 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कर्नाटक की मंडी है दावणगेरे। चेन्नई मंडी में आज 20-22 गाड़ियाँ चेन्नई मंडी में हैं
17 से 19 रुपए किलो की रेट है बढ़िया क्वालिटी वीवीआईपी क्वालिटी आलू के। हल्का 14 से 15 रुपए किलो और 16 रुपए किलो तक की बिक्री देखी गई। मदुरई में वही 20 से 22 और तिरछी में 19 से 21 रुपए किलो 22 रुपए किलो तक की रेट है। हल्की क्वालिटी का आलू 17 से 18 19 रुपए किलो की रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मेटापालम मंडी में 42 टोटल गाड़ियाँ हैं, ऊटी की 7, कोलार कोल्ड की 10 और गुजरात की 16 गाड़ियाँ। गुजरात का आलू 24 से 25 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का लॉट बिक्री हुआ है। यहाँ पर सुधार है काफ़ी मात्रा में, लेकिन हल्की क्वालिटी का आलू 17 से 23 रुपए किलो। वही आगरा की 9 गाड़ियाँ हैं, 17 से 22 रुपए किलो में आगरा का आलू बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।